नमस्कार, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए चाइना भारत को लेकर धीरे धीरे कितना इनसिक्योर होता जा रहा है, इसका रिसेंटली एक एग्जांपल देखने को मिला है। आप सब लोगों ने ताइवान की फेमस कंपनी फॉक्सकॉन का नाम तो सुना ही होगा। फॉक्सकॉन, जिसे होन हाई प्रिसीजन इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड भी कहा जाता है, ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर कंपनी है और वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। और चाइना की तो ये सबसे बड़ी एम्प्लॉयर कंपनी है, यानी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है चाइना में। इसका एनुअल रेवेन्यू है अराउंड $214 बिलियन। और देखिए चाइना फॉक्सकॉन कंपनी को टारगेट कर रहा है और इसको टारगेट करने के चाइना के पास दो बड़े कारण हैं। सबसे पहला रिलेटेड है भारत से। देखिए चाइना के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स की न्यूज है। इसमें लिखा है मेनलैंड टैक्स नेचुरल रिसोर्सेज अथॉरिटीज इंस्पेक्ट फॉक्सकॉन कंपनीज इन सेवरल प्रोविंसेस। यानी चाइना की जो टैक्स एजेंसीज हैं और नेचुरल रिसोर्सेज अथॉरिटीज हैं वो ताइवान की इस कंपनी के पीछे लग गई हैं। और इसका एक बड़ा कारण ये है कि रिसेंटली फॉक्सकॉन कंपनी चाइना से बाहर निकलना चाह रही है और वो एक्सपेंड कर रही है इंडिया में। आप लोगों को शायद मालूम हो, फॉक्सकॉन दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन बनाने वाली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर भी है। फॉक्सकॉन कंपनी का भारत में भी एक प्लांट है चेन्नई में। फिलहाल यहाँ पर 80,000 वर्कर हैं और फॉक्सकॉन ही वो कंपनी है जो एप्पल का आईफोन 15 भारत में बना रही है। रिसेंटली फॉक्सकॉन कंपनी के चीफ भारत आए थे। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से भी उन्होंने मुलाकात की थी और तब भी उन्होंने कमिटमेंट दिया था कि भारत एक नया डेस्टिनेशन होगा फॉक्सकॉन के लिए इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। फॉक्सकॉन ने यह भी अनाउंस किया था कि आने वाले एक साल में वो भारत में अपना इन्वेस्टमेंट और वर्कफोर्स दोनों को डबल करने वाली है। रिसेंटली फॉक्सकॉन ने कर्नाटक में भी एक $600 मिलियन का प्लांट अनाउंस किया है और इसमें भी लगभग 1 लाख लोग काम करेंगे और यहाँ पर भी आईफोन की असेंबलिंग होगी। जाहिर सी बात है, बात चाइना को अच्छी नहीं लगी होगी और इसीलिए अब उसने टारगेट किया है फॉक्सकॉन कंपनी को। देखिए फॉक्सकॉन कंपनी की चाइना में क्या वैल्यू है पहले ये समझिए। वैसे तो फॉक्सकॉन कंपनी पूरी दुनिया में ही जानी मानी कंपनी है। 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में फॉक्सकॉन कंपनी की रैंक थी 20वीं। फॉक्सकॉन कंपनी के 24 देशों में अराउंड 137 कैंपस हैं और इस कंपनी की सबसे ज्यादा फैक्ट्री लोकेटेड है इन ईस्ट एशिया, ब्राजील, इंडिया, यूरोप एंड मैक्सिको। अकेले चाइना में फॉक्सकॉन की लगभग 12 फैक्ट्री हैं। ये दुनिया में किसी भी कंट्री से ज्यादा है। फॉक्सकॉन का चाइना में सबसे बड़ा प्लांट है शेनजेन के लोंगजुआ सब डिस्ट्रिक्ट में और ऐसा अनुमान है कि इस प्लांट में लगभग चाइना के 3 से 4 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं। इसी जगह को कभी कभी कहा जाता है फॉक्सकॉन सिटी। वह इस कंपनी का एक और बड़ा प्लांट है चाइना के ज़ेंगजोउ टेक्नोलॉजी पार्क में। यह पड़ता है चाइना के हेनान प्रोविंसेस में और यहाँ पर भी लगभग चाइना के 2 लाख लोग काम करते हैं। और सोचिए ऐसे लगभग 12 प्लांट हैं इस कंपनी के चाइना में। अब अगर ये कंपनी डिसाइड कर ले कि इसको चाइना छोड़कर जाना है तो कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। हालांकि अभी ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, लेकिन चाइना को डर सताने लगा है। चाइना की जो टैक्स अथॉरिटीज हैं उन्होंने फॉक्सकॉन के कई ऑफिसेज पर रेड की है और वहीं दूसरी तरफ चाइना का जो नेचुरल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है उसकी रेड अलग से हुई है। और ये रेड हुई है फॉक्सकॉन कंपनी को जो लैंड दिया गया है उसको लेकर। और ये जो लैंड वाली रेड हुई है ये हुई है चाइना के हेनान और हुबेई प्रोविंसेस में। हालांकि देखिए ऐसा बड़ा कुछ होने नहीं जा रहा है, लेकिन ये इस कंपनी के लिए चाइना की तरफ से एक वार्निंग है कि अगर तुम चाइना को छोड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा। हालांकि इसका एक और कारण भी है। आप लोगों ने शायद न्यूज में सुना हो कि 2024 में ताइवान में होने वाले हैं इलेक्शन और इस बार इलेक्शन में ताइवान की प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए एक और शख्सियत खड़ी हो रही है। उसका नाम है टेरी गो। टेरी गो फॉक्सकॉन कंपनी के फाउंडर हैं और ताइवान के एक बिलियनर हैं और इस बार उन्होंने डिसाइड किया है कि 2024 के इलेक्शन में वो एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े होंगे प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। इसके लिए कुछ टाइम पहले ही उन्होंने फॉक्सकॉन कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर से रिजाइन भी कर दिया था। अब वो इस कंपनी का हिस्सा नहीं है क्योंकि उन्हें इलेक्शन लड़ना है। अब देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है, हालांकि वो चाइना के सपोर्टर माने जाते हैं और ये भी माना जाता है कि उनके चाइना की पॉलिटिक्स में काफी क्लोज रिलेशन है, लेकिन उनका फिर भी ताइवान की प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ना चाइना को पसंद नहीं आया। और इसका कारण क्या है? देखिए फिलहाल ताइवान की प्रेसिडेंट है साई इंग वेन। आप लोगों ने इनको कई बार टीवी पर देखा होगा। ये मेंबर है ताइवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की। इनको फिलहाल ताइवान में एक मजबूत नेता के रूप में देखा जाता है। ये भी 2024 के लिए दोबारा से इलेक्शन लड़ रही हैं और ये फिलहाल उसे लीड भी कर रही हैं। ऐसे चांसेस हैं कि ये ही दोबारा प्रेसिडेंट बनेगी। अब ये क्लियरली वकालत करती है ताइवान की इंडिपेंडेंस की। चाइना जो ताइवान पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है ये उसके अगेंस्ट खड़ी है, इसीलिए चाइना इनको खास पसंद नहीं करता और वो चाहता है इनको अपनी पोस्ट से हटाना। हालांकि इनकी पॉपुलैरिटी इस वक्त ताइवान में काफी ज्यादा है और इनके जीतने की संभावना भी। फिलहाल इनके खिलाफ सारा ओपोजिशन एकजुट है। अब इनके खिलाफ जो ओपोजिशन है उन्हें चाइना सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग भी कर रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह साई इंग वेन की जो पॉपुलैरिटी है उसमें डेंट लगाया जाए। इसी बीच फॉक्सकॉन के फाउंडर टेरी गो ने अनाउंस कर दिया कि वो भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे
और उनका कहना है कि साई इंग वेई जैसी पॉलिसीज के साथ चल रही चाइना के अगेंस्ट, इससे ताइवान और चाइना के बीच में वॉर हो सकता है। जबकि मैं ज्यादा बेटर कैंडिडेट हूं क्योंकि मेरा बिजनेस चाइना में भी है और यूएस में भी, और दोनों के ही साथ मेरे अच्छे रिलेशन हैं और मैं इस होने वाले वॉर को टाल सकता हूं। लेकिन चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की सोच उनको लेकर अलग है। उनका मानना है कि अगर फॉक्सकॉन के प्रेसिडेंट टेरी गो 2024 में ताइवान की प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ते हैं तो ये वहां के ओपोजिशन को और ज्यादा कमजोर कर देगा और फिर ताइवान की जो प्रेसिडेंट है साई इंग वेन वो आसानी से जीत जाएंगी। हालांकि टेरी गो फॉक्सकॉन कंपनी के बोर्ड में नहीं है, वो फिलहाल सिर्फ एक शेयर होल्डर है इस कंपनी के। लेकिन फॉक्सकॉन कंपनी पर जो रेड हुई है वो ताइवान और चाइना दोनों ही जगह पे एक इलेक्शन इशू बन चुका है। चाइना फॉक्सकॉन पर टैक्स रेड कर रहा है, वहां की जो लैंड अथॉरिटीज हैं वो भी उससे रेड कर रही हैं और कहीं ना कहीं ताइवान को दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि आपका इतना बड़ा बिजनेस चाइना में सेफ नहीं है अगर आप चाइना की पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी तो। साथ ही उसकी पूरी कोशिश ये भी है कि इस कंपनी पर प्रेशर बनाकर इस कंपनी का जो झुकाव है भारत की तरफ उसको भी कम किया जाए, जिससे कि एप्पल के आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है उसमें चाइना की डोमिनेंस बनी रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।